किसान साथियों 2025 के अंदर ही स्वराज ने अपना नया मॉडल लॉन्च कर दिया है जो कि एक नहीं बल्कि 3 स्टार के साथ में देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही ना कंपनी ने भाई साहब अब आपको इस ट्रैक्टर के अंदर MS धोनी सिग्नेचर के साथ में 50 ईयर सेलिब्रेशन वाला मॉडल कंपनी ने इस ट्रैक्टर को बना दिया है। उसी के साथ साथ आप भाई साहब इस ट्रैक्टर का पिछला एक्सल देख के बता ही नहीं सकते कि ये स्वराज का 744 XT FE है या भाई साहब स्वराज का 735 FE ई मॉडल है। जी हाँ किसान साथियों, ये भाई साहब इंडिया के अंदर 2025 में रिसेंटली लॉन्च हुआ स्वराज कंपनी की तरफ से आने वाला स्वराज का 735 FE ई मॉडल है, जिसको कंपनी ने 3 स्टार MS धोनी सिग्नेचर और 50 ईयर सेलिब्रेशन के साथ में इंडिया के अंदर लॉन्च किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इंडिया के अंदर न्यू लॉन्च हुए स्वराज 735 FE ई मॉडल जो कि आया है एकदम लेटेस्ट लुक के साथ में, जो कि कंपनी ने 2024 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, इस मॉडल की कंप्लीट जानकारी देंगे और क्या कैसे कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर तगड़े बदलाव किए हुए हैं उसके बारे भी में बताएंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त इंद्रजीत पटेल और आप देख रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड। दोस्तों, आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, साथ ही आप अब कमेंट के माध्यम से अपने नए मॉडल्स के ट्रैक्टरों की डिमांड भी हमसे बता के उन ट्रैक्टर्स का पूर्ण रिव्यू पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस ट्रैक्टर की पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया किसान साथियों, कंपनी ने इस ट्रैक्टर का लुक टोटल ही चेंज कर दिया है। जैसा लुक आपको स्वराज के नए लेटेस्ट मॉडल के अंदर देखने के लिए मिलता है, ठीक वैसा ही लुक कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर दे दिया है। मतलब आप कंपनी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर लेटेस्ट लुक देखने के लिए देती है। और बहुत जल्द ये जो ट्रैक्टर है किसान भाइयों, साइड शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ में भी आने वाला है। तो ये किसान भाइयों के लिए एक नई और बड़ी सौगात है। जो किसान भाई स्वराज का ही ट्रैक्टर लेना चाहते थे 40 हॉर्स पावर में, उनके लिए कहीं ना कहीं ये ऑप्शन नहीं हुआ करता था, लेकिन अब कंपनी ने उन किसान भाइयों के लिए सोचा और भाई साहब एक नया ऑप्शन किसान भाइयों के लिए ला दिया। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस ट्रैक्टर के इंजन से। तो भाई साहब आपको जैसा वॉनट सभी न्यू सीरीज़ के ट्रैक्टरों के अंदर देखने के लिए मिलता है, वैसा ही वॉनट मिलेगा। सिंगल सिलेंडर के साथ में इस ट्रैक्टर का वॉनट होल्ड हो जाता है। और रेडिएटर वगैरह के यदि हम साइज़ की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने रेडिएटर का साइज़ स्टैंडर्ड कर दिया है और नीचे प्रोटेक्शन जाली भी दी हुई है। किसान साथियों, ये ट्रैक्टर अभी मैंने यार्ड से लाया है, तो थोड़ी बहुत डस्ट है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि भाई साहब ट्रैक्टर बड़ी मुश्किल से मिला है और रिव्यू पहला आपके लिए आया है। तो सबसे पहले हम रेडिएटर की ही बात करें तो यहाँ पर रेडिएटर का साइज़ जो है स्टैंडर्ड देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आपको 44 FE सीरीज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। किसान साथियों, इस ट्रैक्टर का फ्रंट एक्सल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉन एडजस्टेबल हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड फ्रंट एक्सल दिया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत और रिलायबल है। उसी के साथ साथ किसान साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, इस ट्रैक्टर के स्टीयरिंग के अंदर आपको जो है कहीं भी सिलेंडर या सिलेंडर रॉड देखने के लिए नहीं मिलती। तो कई किसान भाइयों के मन में ये डाउट आ जाता है कि ये ट्रैक्टर वाकई पावर स्टीयरिंग है या नॉन पावर स्टीयरिंग। तो उस डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने टेंडम पंप लगाए हुए हैं, और टेंडम पंप आसान सी भाषा में डबल पंप लगे हुए हैं, एक हाइड्रोलिक का और एक पावर स्टीयरिंग का। तो किसान साथियों, इस ट्रैक्टर के अंदर इंटीग्रेटेड पावर स्टीयरिंग देखने के लिए मिलती है, जो कि ट्रैक्टर की ऑन कंडीशन में वर्कआउट करता है। साथ ही साइलेंसर के ऊपर भी आप देख सकते हैं कंपनी ने भाई साहब यहाँ पर गार्ड लगा दिए गए हैं, हीट गार्ड लगा दिए गए हैं यहाँ पर टर्निंग पोजीशन के अंदर। और बैटरी वाइज यदि हम बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको साइड शिफ्ट बैटरी बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है बैटरी के साथ में। और उसी के साथ साथ किसान भाइयों, यहाँ पर आपको जैसा कि देख सकते हैं अल्टरनेटर 12 वोल्ट 35-36 एम्पियर का देखने के लिए मिलेगा। कूलेंट बॉक्स की पोजीशन ये रही। और साथ ही किसान साथियों, इस ट्रैक्टर के अंदर पावर स्टीयरिंग के अंदर सेपरेट ऑयल बॉक्स भी कंपनी ने यहाँ पर माउंट करके दिया हुआ है। उसी के साथ साथ किसान भाइयों, हम इस ट्रैक्टर के इंजन वगैरह की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने 2734 सीसी का 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन नेचुरली स्प्रेटेड 40 हॉर्स पावर का इंजन दिया हुआ है, जो कि लगभग 163 Nm का मेन टॉर्क और 12% का लगभग बैकअप टॉर्क के साथ में आता है। साथ ही एयर क्लीनर वगैरह की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है स्वराज का वही डेडिकेटेड 3 स्टेज ऑयल बाथ प्री टाइप एयर क्लीनर देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी लंबे समय से किसानों के बीच में भाई साहब एक अच्छा भरोसा और बेहतर रिलायबिलिटी बनाता हुआ चला आया है। साथ ही उसी के साथ हम बात करें, यहाँ पर आपको सेपरेट सिंगल डीजल फिल्टर और बाजू से वाटर सेपरेटर की पोजीशन देखने के लिए
मिल जाती है। साथ ही किसान साथियों, ये ट्रैक्टर आप देख सकते हैं 3 स्टार MS धोनी सिग्नेचर और विथ 50 ईयर सेलिब्रेशन के साथ में देखने के लिए मिलता है। टायर साइज वगैरह की यदि हम बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने 616 का अगला टायर और 13/6/28 का पिछला टायर सीएट कंपनी के टायर कॉम्बिनेशन के साथ में अगले पिछले दोनों टायर्स दिए हुए हैं। और कॉम्बिनेशन होना बेहतर और अच्छा होता है, क्योंकि किसान साथियों कभी इन फ्यूचर यदि अगले या पिछले टायर के अंदर भी प्रॉब्लम आती है तो सेम जगह उनके अंदर आपको बदलाव देखने के लिए मिल जाते हैं। अलग अलग कंपनियों की वजह से कई बार किसान को भटकना पड़ जाता है। वैसे तो सीएट के टायर काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होते हैं, एक लॉन्ग लास्टिक टायर जो है माने जाते हैं। फुट स्टेप की यदि हम बात करें तो सिंगल पीस फुट स्टेपर आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 से 50 लीटर के अंदर दी गई है। साथ ही किसान साथियों एक नया और बड़ा बदलाव भी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अब इस ट्रैक्टर के अंदर 2 ईयर नहीं बल्कि 6 ईयर इंजन मैन्युफैक्चरिंग वारंटी भी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। और भाई साहब स्वराज ये RN एक कोड वर्ड होता है, उसके तहत अपने ट्रैक्टरों के अंदर N1 N2 वगैरह देखने के लिए आपको मिलता है। तो ये भाई साहब कंपनी के टेक्नीशियंस के लिए होता है। साथ ही किसान साथियों यहाँ पर आप एक नया बदलाव देख रहे हैं, जैसे कि पहले इंडिकेटर के लिए अलग स्विच, लाइट्स के लिए अलग स्विच, तो उन चीज़ों को हटा के कंपनी ने कॉम्बिनेशन स्विच लगाया हुआ है, जिससे एक स्विच के माध्यम से ही अब आप ट्रैक्टर के इंडिकेटर लाइट्स को ऑपरेट कर पाएंगे। उसी के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटली और एनालॉग टाइप देखने के लिए मिल जाता है, जिससे आप ट्रैक्टर के टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, बैटरी सर्विस रिमाइंडर, ट्रैक्टर की फ्यूल इफिशिएंसी जैसी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको इस ट्रैक्टर की पावर स्टीयरिंग रन आउट करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा टर्निंग आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और ये पावर स्टीयरिंग है किसान भाइयों, आपको मैं ऑपरेट करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, आपको एक उंगली से मैं इस ट्रैक्टर की स्टीयरिंग को टर्न आउट कर रहा हूँ और ये भाई साहब मैनुअल स्टीयरिंग के साथ में पॉसिबल नहीं है। इस ट्रैक्टर के अंदर इंटीग्रेटेड पावर स्टीयरिंग आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आपको इंजन कटअप स्विच देखने के लिए मिलेगा। ड्राइवर के राइट तरफ यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर कंपनी ने आपको ट्रैक्टर के अंदर ड्राफ्ट लीवर और पोजीशन लीवर दिया हुआ है। ठीक है, जिससे आप ट्रैक्टर की भाई साहब लिफ्टिंग वगैरह को कंट्रोल करने वाले हैं। ब्रेक्स वगैरह की यदि हम बात करें तो ऑयल इमर्स मल्टीप्लेटेड ब्रेक आपको ट्रैक्टर के अंदर मिलेंगे। और गियर्स की यदि हम बात करें तो सेंटर शिफ्ट आपको ट्रैक्टर के अंदर गियर बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर मिलेंगे। और क्लच कंपनी ने ट्रैक्टर के अंदर सिंगल डुअल क्लच दोनों के ऑप्शनल दिए हुए हैं। ड्राइवर के लेफ्ट तरफ यदि मैं बात करूं किसान भाइयों तो टूल वगैरह स्टोरेज करने के लिए टूल बॉक्स फाइबर का देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको PDU लीवर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे आप इस ट्रैक्टर के PDU को एंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं इस ट्रैक्टर की क्लच के साथ में। साथ ही सिटिंग अरेंजमेंट्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पर मल्टी एडजस्टेबल आपको स्टीयरिंग देखने के लिए मिल जाता है, जिसको हर इंसान अपनी कद काठी के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। साथ ही किसान भाइयों न्यू मॉडल्स के अंदर आपने देख रहे हैं फेंडर थोड़े कर्व टाइप दे दिए हैं गए हैं, जिससे भाई साहब इस ट्रैक्टर का लुक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा है। और इस ट्रैक्टर के अंदर जो इंडिकेटर है, अब आपको इस ट्रैक्टर के अंदर अभी तो ओल्ड टाइप ही इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। इन फ्यूचर्स कंपनी इसके अंदर जो है LED टाइप्स इंडिकेटर भी लेके आने वाली है। और बहुत जल्द ये ट्रैक्टर हमारे किसान भाइयों को साइड शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ भी में देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब भाई साहब एक चीज़ तो क्लियर है कि स्वराज अब बदलाव तगड़े लेवल के करने वाला है। पिछले हिस्से में बात करेंगे किसान साथियों, तो पिछले हिस्से भी में कंपनी ने काफ़ी बदलाव किए हुए हैं। जैसे कि आप पिछला एक्सल देख के बता ही नहीं सकते ये 44 है या 35। तो यहाँ पर आपको पिछला एक्सल 44 की तरह ही देखने के लिए मिलता है। ईजी टू यूज़ होने वाली हाईटेक लिफ्ट आपको ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। और 3 पॉइंट मिलते हैं जो कि टॉप लिंकिंग पॉइंट, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में आते हैं। उसी के साथ साथ किसान साथियों यहाँ पर आपको कंपनी ने टॉपलिंग होल्डर भी दिया हुआ है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। मतलब इस बार स्वराज ने छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के ट्रैक्टर को डिज़ाइन किया हुआ है। ट्रैक्टर के स्पेसिफिक और इंजन SFC और किलोवाट की बात करें PDU के अंदर, तो इंजन के अंदर आपको 258 और PDU के अंदर 24.1 किलोवाट का इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन देखने के लिए मिलता है। और यहाँ से भाई साहब आप ट्रैक्टर के अंदर जो इम्प्लीमेंट्स वगैरह की अटैचमेंट डिटैचमेंट RPM की इंस्ट्रक्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही किसान भाइयों मोबाइल जैसी चार्जिंग कनेक्टिविटी के लिए सेपरेट स्टोरेज बॉक्स के साथ में मोबाइल के अंदर चार्जिंग सॉकेट बार दिया गया है, जिससे आप इस ट्रैक्टर के अंदर चार्जिंग फैसिलिटी वगैरह ले सकते हैं। 2 लीटर तक का वाटर स्टोरेज, रिफ्लेक्टर की पोजीशन, LED लाइट जैसी कनेक्टिविटी के लिए सेपरेट सॉकेट बार,
हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड सिंगल डुअल डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व दोनों के ऑप्शन आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिलेंगे। साथ ही किसान साथियों, इस ट्रैक्टर के अंदर पहले 1250-1300 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी आती थी। अब कंपनी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर 1500 से 1600 किलोग्राम की बेहतर क्षमता वाली लगभग लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफर करती है। एलईडी लाइट बैक टाइप भी आपको देखने के लिए मिलेगी, अभी तो हेलोजन टाइप है, और नंबर प्लेट विथ इंडिकेटर की प्रोविजनल्स मिल जाती है। साथ ही लिफ्टिंग के अंदर आपको लोअर लिंकेज पॉइंट में आप देख सकते हैं स्टेप बार दिए गए हैं। पहले आपको इस ट्रैक्टर के अंदर चेन्स वगैरह मिलती थी, तो अब इनको इजी टू यूज़ हो गया है एडजस्टमेंट करना स्टेप बार को, तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। पीडीओ हॉर्स पावर की यदि हम बात करें तो 540 स्टैंडर्ड पीडीओ आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिलेगी, जो कि किसान साथियों आती है लगभग 33-34 हॉर्स पावर के साथ में। साथियों, ये थी स्वराज के न्यू मॉडल स्वराज 735 FE ई मॉडल की जानकारी। बाकी किसान साथियों, इस ट्रैक्टर की जो और भी अधिक जानकारी है, मतलब कहना चाहिए ट्रैक्टर के अंदर क्या कैसी चीज़ें हैं, हम इसको ऑन फील्ड भी टेस्ट करने वाले हैं, उसका वीडियो भी बहुत जल्द हमारे रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और इंद्रजीत सोशल हब फेसबुक पेज के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।